ध्यानपूर्वक। एक व्यक्ति, एक पुरुष अपनी सेविंग करेगा, ध्यानपूर्वक करेगा तो सही ढंग से सेविंग होगी, या लापरवाही से सेविंग करेगा तो सेविंग सही होगी। ध्यानपूर्वक करने से सेविंग सही बनेगी। खाना खाओ, रोटी चबाओ, ध्यानपूर्वक चबाओगे तो रोटी बराबर चबाई जाएगी, नहीं तो हमारे गाल भी हमारे दांतों के बीच में आ सकते हैं। सड़क पर चलते हो, ध्यानपूर्वक चलोगे तो चलना ठीक होगा। बोलोगे, ध्यानपूर्वक बोलोगे तो बाद में पछताना नहीं पड़ेगा, संबंधों में दरार नहीं आएगी, रिश्ते नहीं टूटेंगे। कोई भी सामान रखोगे, ध्यानपूर्वक अगर सामान रखोगे तो अंधेरे में भी ढूंढने जाओगे तो मिल जाएंगे। कुल मिलाकर के जीवन की हर गतिविधि के साथ ध्यान जुड़ जाना चाहिए। ध्यान अगर हम अध्यात्म से जोड़ते हैं तो यह आत्मज्ञान का आधार बनता है। लौकिक कार्यों के साथ जोड़ते हैं तो सफलता का आधार बनता है। आज जब हम ध्यान सूत्रों के जरिए ध्यान के मर्म को समझने के लिए तत्पर हो रहे हैं तो हमें यह जान लेना चाहिए कि ध्यान का आधार क्या होगा। तो पहला आधार यही है कि व्यक्ति स्वयं ही ध्यान का आधार होता है। पूजा करने के लिए मंदिर जाना पड़ता है, तीर्थ यात्रा करने के लिए कहीं और परदेश जाना पड़ता है, तपस्या करने के लिए भूखे रहना पड़ता है, जाप करने के लिए मालाओं पर मालाएं लुढ़कानी पड़ती है, पर ध्यान करने के लिए कुछ भी करना नहीं होता। तुम जहां हो वहां लौटकर आना होता है। तुम जहां बैठे हो वहां लौटकर आना होता है। जहां जहां से तुम्हारे संबंध हैं उन सारे संबंधों से मुक्त होकर अपने आप में आने वाली स्थिति का नाम ही ध्यान है। जैसे सूरज दिन भर अपनी रोशनी फैलाता है लेकिन सांझ ढलने पर अपनी किरणों को अपनी आगोश में समेट लिया करता है, यह स्थिति क्या है? यह है सम्यक ध्यान की स्थिति। इसीलिए सायं काल को कहते हैं संध्या। संध्या का मतलब होता है सम्यक ध्यान की वेला। संध्या का अर्थ होता है सम्यक ध्यान की वेला। ध्यान का आधार व्यक्ति स्वयं है। मुझे मैं पहचानूंगा, आपको आप पहचानेंगे, मेरा कल्याण मैं करूंगा और आपका कल्याण आप करेंगे। ये कहना ही एक तरह से अलग तरह की बात होगी कि मेरा कल्याण हनुमान करेंगे कि भगवान करेंगे। मेरा कल्याण मैं करूंगा, आपका कल्याण आप करेंगे। मेरे समस्त कर्मों का उत्तरदायी मैं स्वयं हूं और आपके कर्मों के उत्तरदायी आप स्वयं हैं। खुद ही व्यक्ति स्वयं का ब्रह्मा है, खुद ही व्यक्ति स्वयं का विष्णु है और खुद ही व्यक्ति स्वयं का शिव महादेव है। खुद ही व्यक्ति अपने जन्म जन्मांतर की व्यवस्था करता है, खुद ही व्यक्ति अपना पालन करता है और खुद ही व्यक्ति अपना उद्धार या संहार किया करता है। कुल मिलाकर आधार व्यक्ति स्वयं। इसीलिए तो कबीर जैसे महान लोगों ने मानव जाति को संबोधित करते हुए कहा कि तेरे पास है अपने माही टटोल, राई घटे न तिल बढ़े, हरि बोलो हरि बोल। तेरे पास है, तुम्हारी संपदा तुम्हारे पास है। कबीरदास के बड़े अच्छे आध्यात्मिक पद हैं कि जिनमें कबीर कहते हैं मैं तो तेरे पास में बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं भेड़ी ना मैं बकरी ना मैं छुरी गंडास में, मैं तो तेरे पास में। जो लोग बकरे की बलि देते हैं, कबीर कहते हैं मैं इस बलि में नहीं हूं। जो लोग मंदिर में जाकर नारियल चढ़ाते हैं, कबीर कहते हैं मैं उस नारियल में नहीं हूं। तो मैं कहां हूं? ना मैं छुरी में हूं, ना मैं कटार में हूं, तो मैं हूं कहां? मैं तो रहूं शहर के बाहर, मैं तो रहूं शहर के बाहर मेरी पूरी मवास में। मैं तो रहूं शहर के बाहर, दुनिया की सारी माथापच्चियों से मुक्त होकर मैं तो वहां रहता हूं मेरी पूरी मवास में, अर्थात मैं तो तुम्हारे अपने ही किले के भीतर रहता हूं।
खोजी हो ये तो तुरते मिली हो, पल भर की तलाश में बंदे मैं तो तेरे पास में। अगर कोई खोजने वाला हो तो मैं पल भर में मिल जाता हूं, और खोजने वाला ही ना हो तो मुझे तुम ढूंढते रहो, आज तक मुझे कोई नहीं पा सका। ज्ञानी कहते हैं सत्य तो तुम्हारे अपने साथ है, लेकिन ये मनुष्य है जो कोई तो इसे पत्थरों में पूजना पसंद करता है, कोई उसे तीर्थों में ढूंढना पसंद करता है, कोई उसे गंगा जल में तलाश करना पसंद करता है। कबीर जैसे ज्ञानी तो कहते हैं खोजी होए तो तुरत मिली हो, पल भर की तलाश में मैं तो तेरे पास में। ध्यान की उपयोगिता और आवश्यकता इसीलिए है कि पहले अपने आप में उसकी अनुभूति करो, अपने आप में उसका एहसास करो। खुद में न मिल पाए तो फिर दुनिया में ढूंढना, खुद में मिल जाए तो फिर तुम जहां देखोगे हर जगह तुम्हें वही वही नजर आएगा। खुद में अगर उसकी अनुभूति कर लो तो बच्चे में भी वही भगवान नजर आएगा, चोर में भी वही भगवान नजर आएगा, और किसी स्त्री और किसी पुरुष में भी वही भगवान नजर आएगा। जब तक खुद में नहीं देखा है तब तक स्त्री और पुरुष का भेद रहेगा, हानि और लाभ में फर्क महसूस होगा, संयोग और वियोग में एक भेद रेखा नजर आएगी। लेकिन अगर खुद में खुद की अनुभूति हो जाए तो जब नजरें खुलती हैं तो नजरें जहां पर भी जाती हैं हर नजर में उसे एक आनंद दशा का अनुभव होता है। जिंदगी मिले तो भी और मौत मिल जाए तो भी। ऐसी कहानियां हुई हैं कि जिन कहानियों में कहते हैं कि जब उस्मान हैरी को फांसी की सजा दी जाने वाली थी तो कहते हैं वो व्यक्ति फांसी पर चढ़ने से पहले नृत्य कर रहा था। उस्मान हैरी एक बहुत अच्छे महान सूफी संत हुए। कहते हैं कि जब उनको फांसी की सजा दी गई तो वो फांसी पर चढ़ने से पहले नृत्य करने लगा। राजा भी अचरज में आ गया, मंत्री भी अचरज में, सारी सभा अचरज में आ गई। कोई आदमी मरने से पहले डांस कैसे कर सकता होगा? लेकिन वो कहने लगा कि धन्यवाद है हे राजन तुम्हें कि जो तुम ये काया अब तक बाधक थी खुदा से मिलने में, आज तो ये बाधा मेरे जीवन से हटा रहा है, इसलिए मैं ये बाधा हट रही है, निर्बाध हो रहा हूं, सो नृत्य कर रहा हूं। ये आनंद है। खुद में खुद का एहसास हो तो ये आनंद ऐसे फूटता है, आभा मंडल तब उसका निर्मल होता है। तेरा आधार तू है। अपने में अपनी अनुभूति होनी चाहिए, चाहे आंखों को खोलकर अपने में अपनी अनुभूति करो, चाहे आंखों को बंद करके अपनी अनुभूति करो। लेकिन जब जब समय मिले अकेले में बैठकर अपनी अनुभूति, अपना एहसास, अपना ज्ञान हमें जरूर करते रहना चाहिए। अपने आप की पड़ताल करते रहनी चाहिए। केवल ये मत देखो कि मेरे भीतर क्या है, ये भी देखो कि जो मेरे भीतर है वो भी कहां कहां उलझा हुआ है, मेरी चेतना कहां उलझी हुई है, मेरा मन किन में उलझा हुआ है, किन में फंसा हुआ है। हमें धैर्य और शांति पूर्वक अपनी समीक्षा करते रहना चाहिए, एहसास करते रहना चाहिए, मूल्यांकन करते रहना चाहिए। कहां हूं, क्या हूं, कैसा हूं। महावीर के भी मां बाप गुजर गए थे, लेकिन ताज्जुब की बात कि महावीर के मां बाप गुजरे तो उन्होंने अभिनिष्क्रमण कर लिया, संत बन गए, क्योंकि जीवन का मर्म समझ में आ गया था कि यह है जीवन, कभी भी जा सकता है, ताश के पत्तों की तरह कभी भी बिखर सकता है, कांच के गिलास की तरह कभी भी फूट सकता है। तो निकल पड़े, वो निकल गए। तो आज महावीर पूरे देश में, पूरे विश्व में पूजे जाते हैं। मां बाप हमारे भी गुजरेंगे, पर अगर हमने कुछ उससे शिक्षा ग्रहण न की, नसीहत न ली, तो अपन वही एक बीवी के पति थे, वही मियां बीवी थे, वही बच्चे थे, और वही के वही बने रहे। और इस तरह से दुनिया हमारी उसी मियां बीवी बच्चे, वही घाणी के कोल्हू की तरह अपन लोग यूं ही पिलते रहेंगे, तेल निकालते रहेंगे और
घाणी के बैल की जिंदगी पूरी करके एक दिन चले जाएंगे। ज्ञान की उपयोगिता इसी में है कि व्यक्ति ध्यान के पथ पर आए। ज्ञान की उपयोगिता इसी में है कि व्यक्ति अपने बारे में सोचे, अपने बारे में मनन करे, अपने आप को जाने, कहीं खाली हाथ हमें न जाना पड़े, घाणी के बैल की जिंदगी हमें कहीं पूरी न करनी पड़े। जागे तभी सवेरा, कोई कोई सा विरला ही जग पाता है, बाकी हमारी मूर्छाएं, हमारी मोह माया इतनी गहरी है, इतनी गहरी है कि हम लोग नहीं जग पाते हैं, हमारी मूर्छाएं नहीं टूट पाती हैं। और आज के भौतिक युग में तो और नहीं टूट पाती हैं। कोई विरले होते हैं जिनकी ये मूर्छाएं टूटती है, भीतर की निद्राएं टूटती है। जब अकेले में बैठकर अपने बारे में सोचोगे क्या पाया क्या खोया, तो अकेले में बैठोगे तो आंसू ढुलकाओगे कि जिंदगी जा रही है, रोजाना एक दिन बीत रहा है, दिन हम गिन रहे हैं। 64 साल, 65 साल, 66 साल, 70 साल दिन गिन रहे हैं और यूं ही दिन बीत रहे हैं। कोई गिन रहा है 40 साल, 41 साल, 42 साल, हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे मना करके हम अपनी जिंदगी को भुला रहे हैं। उस भुलावे को खुशहाली का नाम देते हैं और सोचते हैं देखो आज हमारी खुशी का दिन है, लेकिन हम जिंदगी को भूल रहे हैं। जिंदगी लगातार लगातार रिस रही है। घड़े में से जैसे पानी की बूंदें रिसा करती हैं, वैसे ही अपने लोगों की जिंदगी में से दिन, महीने, समय सब यूं ही रिस रहे हैं। जैसे उपन्यास के पढ़ने के बाद सार तत्व कुछ हाथ नहीं लगता, वैसे ही जिंदगी को जीने के बाद भी लगता है सार तत्व कुछ हाथ नहीं लगा। ठीक है, बीत रही है जिंदगी, बीत रही बेकार जिंदगी, बीत रही बेकार। इसलिए बीत रही है क्योंकि कोई मनन करने को तैयार नहीं, कोई चिंतन करता नहीं। दिन गुजर रहे हैं, सुबह से लेकर रात होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। धन्य है वे लोग जो ध्यान के पवित्र पथ पर आते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, अपना कल्याण करने के प्रति उत्सुक होते हैं। तब वे ज्ञान भावना, दर्शन भावना, चरित्र भावना, वैराग्य भावना की तरफ तत्पर हो जाते हैं और अपना कल्याण कर जाया करते हैं। भव भव के बोध के बाद कहीं जाकर कोई जीव भव भ्रमण में से बाहर निकला करता है। ध्यान का आधार व्यक्ति स्वयं है। ओ रंभाती नदियों बेसुध कहां भागी जाती हो, वंशी रव तुम्हारे भीतर है। ओ रंभाती नदियों, तुम जो इस तरह से उछल कूद कर रही हो, बेसुध कहां भागी जाती हो, तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम कहां जा रही हो, बस भागी जा रही हो। ये दुनिया भाग रही है, जिंदगी भाग रही है, किसी को पता ही नहीं है कि हम कहां जा रहे हैं, बस जा रहे हैं। ओ रंभाती नदियों बेसुध कहां भागी जा रही हो, वंशी रव तुम्हारे अंदर है। जिस वृंदावन के स्वर को सुनने के लिए, जिस मथुरा के स्वर को सुनने के लिए, जिस कान्हा कन्हैया के स्वर को सुनने के लिए